Good morning student. Today we will start the new unit first of cost accounting. हमारा फोर्थ यूनिट मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया है. अब हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे. दैट इज मीनिंग, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट शीट एंड टेंडर. मीनिंग एंड स्कोप एंड कॉस्ट अकाउंटिंग ये थियोरेटिकल पोर्शन है. हम न्यूमेरिकल पोर्शन फर्स्ट देखेंगे, कॉस्ट शीट एंड टेंडर. कॉस्ट शीट यानी ऐसे शीट की जिसमें हमारा अगर कोई प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन की सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए वो किस प्रोसेस से जाता है, उनमें क्या क्या ऐड करना है आपको कॉस्ट प्राइस डिसाइड करने के लिए, सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए, ये सब प्रोसेस आपको कॉस्ट शीट में सॉल्व करनी है. और कॉस्ट शीट सॉल्व करते ही आपको सेलिंग प्राइस की अमाउंट मिल जाती है. इसके बाद देखेंगे हम कंपोजिशन ऑफ सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए, कॉस्ट शीट सॉल्व करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस से जाता है और फाइनली सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड होती है वो हम देखेंगे. देखो, कोई भी चीज़ की सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी हो तो हमें पूरे के पूरे प्रोडक्शन का एक्सपेंसेस सबसे पहले टोटल करनी पड़ेगी. फिर उसमें क्या ऐड करना है, प्रॉफिट ऐड करना है, फिर उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे. कोई भी बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हुआ है तो वो टोटल कॉस्ट कभी सेल नहीं करेगा. सेलिंग प्राइस टोटल कॉस्ट के बेसिक पे नहीं तय की जाएंगी. जैसे मुझे कोई एग्जांपल ले लो, कोई भी अगर मुझे बुक बनाने के लिए मुझे अगर टोटल कॉस्ट मुझे अगर 100 रुपीज़ लग रहे हैं तो मैं 100 में उसको सेल नहीं करूँगी, उसकी सेलिंग प्राइस 100 नहीं रखूँगी. उसमें प्लस प्रॉफिट +20 करके ही 120 में सेल करूँगी. उसकी प्राइस रहेगी मेरी 120 रुपये या उससे कम या फिर ज़्यादा. मतलब मुझे पूरी की पूरी बुक बनाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगा है वो रहेगा मेरा 100 रुपीज़ यानी टोटल कॉस्ट. उसमें मैं प्रॉफिट प्लस करूँगी यानी 20 रुपीज़. फिर उसके बाद मेरी सेलिंग प्राइस रहेगी 120 रुपीज़. ये ऐसे प्रोसेस से ये बनाया जाता है. तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल. जो भी मेरा रॉ मटेरियल है उसके लिए इतना एक्सपेंसेस लगेगा, जो भी है वो इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल. उसके बाद ये फैक्ट्री में जाएगा. जो फैक्ट्री में जाता है उसको बोलते हैं हम प्राइम कॉस्ट. फैक्ट्री के बाद ये जो फैक्ट्री में बना हुआ माल है उसको फिनिशिंग करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, ऑफिस ओवरहेड में. ओवरहेड यानी एक्सपेंसेस, ऑफिस में उसको फिनिश किया जाएगा. फिर फिनिश किया हुआ माल हम कहाँ पे सेंड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पास. जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे हम कैलसी करेंगे और पूरा का पूरा एक्सपेंसेस यहाँ पे आएगा अमाउंट. मीन्स आपको जो भी एक्सपेंसेस लगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, डायरेक्ट लेबर का, मटेरियल का, फिर उसके बाद फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट है, जो भी चिल्लर खर्चा है वो, फिर फैक्ट्री का अलग से जो एक्सपेंसेस लगा वो, फिर उसके बाद पूरा फिनिश होने के बाद प्रोडक्शन जो सेलिंग के लिए हम भेज रहे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रैवलिंग का हो या फिर जो भी चिल्लर एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो सब मिला के जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी उसमें हम क्या करेंगे, प्लस प्रॉफिट करेंगे. प्रॉफिट करने के बाद जो भी आंसर आएगा तो वो रहेंगी हमारी सेलिंग प्राइस. अभी हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट बनाने के लिए आपको ये फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा. आपको सबसे पहले तो हेडिंग देनी है कॉस्ट शीट और यहाँ पे डेट लेके जाएंगे. आपको क्वेश्चन में जो दी जाएगी वो किस मंथ से है या फिर किस किस ईयर से स्टार्ट हो रहे हैं वो. नेक्स्ट उसके बाद हमें कॉलम बनाना है. सबसे पहले फर्स्ट रहेगा पर्टिकुलर का, देन टोटल कॉस्ट एंड लास्ट पर यूनिट. आपको ये तीन ही कॉलम बनाने हैं, पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट. पर्टिकुलर में आपको सबसे पहले ये आपको जो जैसे कि मैंने इसके पहले आपको बताया था कि एक एक प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको ये प्रोडक्शन सेंड करना है. सबसे पहले जो भी आपको लिखना है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, लिस्ट दी जाएगी एक्सपेंसेस की. उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से एक्सपेंसेस कौन से हेड में जाएंगे. कौन कौन से हेड बताए थे मैंने आपको, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क ओवरहेड यानी ऑफिस ओवरहेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है. वो सब आपको आइटम्स आपको चूज़ करने हैं कि किस इसमें जाएगा. सबसे फर्स्ट में इसमें आपको मटेरियल जो भी लगेगा वो रॉ मटेरियल का ये यहाँ पे लिखेंगे. देन उसके बाद जो भी आपको आइटम्स मिलेंगे जो कि फैक्ट्री रिलेटेड है वो फैक्ट्री में जाएगा. जैसे कि यहाँ पे दिया है फ्यूल, लाइटिंग, वेजेस, ड्राइंग एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री है, स्क्रैप्स है जो भी मिल रहा है आपको, ये सब फैक्ट्री में यहाँ पे आपको फैक्ट्री में लिखा जाएगा और इसके अमाउंट इस कॉलम में जाएगा टोटल कॉस्ट में. देन उसके बाद जो भी आपको ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे जाएगा. देखो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिखा है, ऑफिस रेंट, इंश्योरेंस, लाइटिंग, क्लीनिंग, ऑफिस सैलरी, टेलीफोन, लॉ एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस,
ऑफिस बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये इस कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट सेकंड इसमें। थर्ड उसके बाद जो भी रहेगा वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इस कॉलम में जाएंगे। आपको यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आपको जो क्वेश्चन दी जाएंगे, लिस्ट दी जाएंगी, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो आइटम्स कहाँ पे जाएंगे। जैसे देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का क्या है, शोरूम एक्सपेंसेस है, सेल्समैन्स कमीशंस है, बैड डेप्स है, डिस्काउंट्स है, वेयर हाउस है, कैरियज आउटवर्स है, एडवर्टाइजिंग है, डिलीवरी एक्सपेंसेस है। ये सब एक्सपेंसेस यहाँ पे प्लस होंगे, पूरे के पूरे हम ऊपर से ही प्लस प्लस करके जाएंगे। ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल, यहाँ पे अमाउंट लिखी जाएंगी कॉस्ट ऑफ सेल। उसमें हम प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट, मतलब आप लोगों को कितना प्रॉफिट चाहिए वो अमाउंट हम यहाँ पे प्लस करेंगे। और जो भी कॉस्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट आएगा, जो आंसर आएगा वो रहेंगे हमारी सेलिंग प्राइस।